हैं। आदिल, आप कैसा देखते हैं इस फैसले को? 5 साल की नाअहली, 3 साल की उम्र कैद और साथ में गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है चेयरमैन पीटीआई की। ये फैसला बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल था और पहले से मतलब इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स हैं या कोई भी शायद ऐसा एनालिस्ट नहीं था पाकिस्तान में या जर्नलिस्ट जिससे अगर आप सवाल करते कि चेयरमैन पीटीआई का फ्यूचर कैसा है तो जवाब में यही कि जी फ्यूचर यही है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो अरेस्ट हो जाएंगे। किस केस में होंगे वो भी तकरीबन पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते से क्लियर ही हो चुका था। कल यानी ये एक ऐसा केस है तोशा खाना के 3 मुख्तलिफ अदालतों में, यानी सेशन कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये ज़ेर समाअत था कल। तो कल जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फिर उन्होंने सेशन कोर्ट को इख्तियार दे दिया कि आप रीट्रायल कर दें, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फैसला जो है वो तकरीबन हो चुका है उसमें। क्योंकि देखिए इसमें इस केस की अगर आप इसको दूसरे पैराए में देखें, चेयरमैन पीटीआई की सियासत पर और सियासतदानों के इस तरह से डिस्क्वालीफाई होने पर और सजा पर थोड़ा सा बाद में आते हैं, लेकिन सिर्फ इस केस को उठा के देखें तो बड़ा बुनियादी सा इसमें एक सवाल था कि आपको तोहफे मिले, आपने वो तोहफे एक तो बेच दिए बाहर और फिर उसको डिक्लेयर नहीं किया। ये जो मिस डिक्लेरेशन है, हमने देखा कि 2016 में एक और प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया अपने बेटे से सैलरी ना लेने पे, और वो ऐसी सैलरी जो कि वो चाहते तो ले सकते थे, वो चाहते तो नहीं ले सकते थे, तो उसमें भी वो मिस डिक्लेरेशन और वो वाला मामला। तो वो हमारे सामने एक मिसाल ऐसी पड़ी हुई थी। वो केस अगर उसमें एक 3 टाइम 3rd टाइम जो कि टर्म थी नवाज शरीफ की, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो मेरे ख्याल में इस केस में तो फिर 5 दफा डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती थी। वो भी किन हालात में किया गया वो एक अलग कहानी है, ये किन हालात में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं अलग कहानी है। लेकिन अभी ये जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी जो कानूनी मुश्किलात हैं वो अभी सिर्फ आगाज है, क्योंकि तोशा खाना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस जो है वो आपका अभी एक तो पार्टी फंडिंग केस है जिसमें उनकी पार्टी भी बाहर हो सकती है, उसमें बहुत से ऐसी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। फिर उसके अलावा जो 9 मई के केसेस हैं और उसके अलावा 1-2 और भी केसेस हैं, मतलब मलिक रियाज साहब वाला जो मामला है 190 मिलियन पाउंड, उसे भी ओपन एंड शट केस करार दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से 3.5 सालों में चेयरमैन पीटीआई ने अपनी गवर्नमेंट की उनकी परफॉर्मेंस पर तो सवालात उठे, पंजाब हो केपी हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी कानूनी मामलात की और बाकी चीजों की मिस हैंडलिंग की, तो ये राइटिंग ऑन द वॉल तकरीबन हो गई थी। और फिर गुज़श्ता अब अगर उसके सियासी पहलुओं पर नजर डाली जाए तो 1.5 साल में गुज़श्ता उनका जो तर्ज सियासत था, उन्होंने एक चीज बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जहन से निकाल दी थी, और वो ये थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आपको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बनाती भी है और इस्टेब्लिशमेंट आपके पांव से कारपेट खींच भी सकती है। उन्होंने जिस तरीके से बिल्कुल ओपन जाके और चैलेंज किया और विदाउट एनी प्रूफ्स किया, 3-4 सर्विंग ऑफिसर्स पर इल्जामात लगा दिए, फिर उसके बाद जो उससे भी अहम चीज थी कि आपने पाकिस्तान और अमेरिका सही है। शाजिब हमारे साथ ही रहेगा।